नमस्कार। मैं हूँ श्रीमती वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी जो बीए पार्ट सेकंड ईयर के लिए उपयोगी है। आज का अपना प्रकरण है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी एक नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। उसके बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भारतेंदु द्वारा कितने नाटक लिखे गए थे और किस प्रकार के नाटक लिखे गए थे। पहले की वीडियोस में अपन ने देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो नाटक लिखे उसमें देखो नाटक की विकास परंपरा हमने देखी थी। तो नाटक के विकास के जो सोपान है उसमें पहले नंबर पर था भारतेंदु युगीन नाटक। उसमें हमने देखा था कि भारतेंदु ने कुल 17 नाटक लिखे, जिसमें से उन्होंने 10 मौलिक नाटक लिखे थे और 7 अनुदित नाटक लिखे थे। मौलिक नाटकों में ही उनका एक ये प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी की रचना उन्होंने सन 1881 में की थी। अंधेर नगरी नाटक का हम सार आज देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगल में एक साधु अपने 2 चेलों के साथ रहता था। एक चेला था उसका नारायण दास और दूसरा चेला था गोवर्धन दास। साधु और उसके चेले आसपास के गांव में भीख मांगा करते थे। एक दिन वे तीनों घूमते फिरते किसी नए नगर में पहुंचे। साधु ने गोवर्धन को पश्चिम की ओर, नारायण को पूर्व की ओर से नगर में भेजा। गोवर्धन बनिए की दुकान पर पहुंचा। उसने बनिए से पूछा, क्यों भाई, आटा क्या भाव है? बनिए ने जवाब दिया, टके सेर। गोवर्धन ने फिर पूछा, और चीनी? फिर उसे जवाब मिला, टके सेर। दुकान पर हर चीज का भाव टके सेर ही था। गोवर्धन हलवाई की दुकान पर गया। वहां उसने भाव पूछा तो जवाब मिला, लड्डू, गुलाब जामुन, हलवा, खाजा सब टके सेर है। गोवर्धन हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, इस नगरी का नाम क्या है बच्चा? तो हलवाई ने जवाब दिया, अंधेर नगरी, और यहाँ के राजा का नाम है चौपट राजा। तो इस प्रकार देखिए विद्यार्थियों, जब गोवर्धन है वो बाजार में निकलता है तो वह आटे का भाव पूछता है, तो आटे का भाव भी उसे टके सेर मिलता है। जब वह चीनी का भाव पूछता है तो चीनी का भी उसे टके सेर मिलता है। जब वह हलवाई की दुकान पर जाकर हलवाई की दुकान पर जाता है और वहाँ मिठाइयों के जब भाव पूछता है तो मिठाइयों के नाम मिलते हैं, जैसे लड्डू, गुलाब जामुन, हलवा, खाजा, अन्य जो भी प्रकार की मिठाइयाँ होती हैं सबका जो दाम है या उसका भाव है वो सब टके से ही बताए जाते हैं। गोवर्धन बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाता है। वह पूछता है कि इस नगरी का नाम क्या है, और जब उसे पता चलता है कि नगरी का नाम अंधेर नगरी है तो वह राजा का नाम भी पूछता है। तो राजा का नाम उसे बताया जाता है चौपट राजा। गोवर्धन के मुंह में पानी आ रहा था। उसके पास 7 पैसे थे। उसने 3.5 सेर मिठाई ले ली और खुश होता हुआ गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास जाकर बोला कि अब हमें कहीं भी अन्य जगह घूमने की जरूरत नहीं है, हमें जहाँ तहाँ घूमने की जरूरत नहीं है, यहीं रहेंगे और तरमाल उड़ाएंगे। पर साधु न माना, बोला ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। दोनों चेलों से झोली डंडा उठाकर चलने को कहा। यानी गोवर्धन ने इसी नगर में रहने के लिए कहा, लेकिन उनके जो साधु हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने इस बात के लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पहले ही पता चल गया है कि जिस नगर में विवेक और अविवेक में कोई अंतर नहीं किया जाता, हर चीज का एक ही दाम है, किसी प्रकार का ऊंचा और ऊंची वस्तु या फिर निम्न प्रकार की जो वस्तु है इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है, कम और ज्यादा नहीं आंका जा रहा है, तो इस ऐसे नगर में रहना खतरे से खाली नहीं है। तो वह वहां से चलने के लिए कहता है, लेकिन गोवर्धन उनकी बात नहीं मानता है। नारायण तो साथ चल दिया, लेकिन गोवर्धन ने साफ कह दिया, मैं यही रहूंगा और मजे से जीवन बिताऊंगा। साधु चलते चलते कह गया, मेरी बात नहीं मानता तो पीछे पछताएगा, कभी संकट पड़े तो मुझे याद कर लेना। और साधु और नारायण वहां से चले जाते हैं। एक दिन चौपट राजा का दरबार लगा था। एक फरियादी न्याय के लिए राजा के पास आया। उसने कहा, कल्लू बनिए के घर की दीवार गिरने से मेरी बकरी
मर गई मुझे न्याय मिले महाराज। चौपट राजा ने आदेश दिया, कल्लू बनी की दीवार को पकड़कर लाओ। मंत्री कुछ समझदार था, उसने कहा, महाराज दीवार पकड़कर नहीं लाई जा सकती। इस पर राजा ने कल्लू बनी को हाजिर होने का आदेश दे दिया। इसके बाद कारीगर को बुलाया गया, चुनने वाले को बुलाया गया, भिस्ती पर आरोप लगाया गया, गडरे पर आरोप लगाया गया, किंतु अंत में राजा अपने कोतवाल को फांसी की सजा दे देता है। सिपाही कोतवाल को फांसी घर ले गए, किंतु फांसी का फंदा बड़ा था। चौपट राजा ने हुक्म दे दिया, कोतवाल की गर्दन है वो फांसी के फंदे पे नहीं फंस रही है, इसकी वजह से इसकी जगह कोई मोटे आदमी को पकड़कर लाया जाए। तो गोवर्धन को फांसी के लिए, मोटा राजा हो जाता है मिठाई खा के, तो उसको लाया जाता है। गोवर्धन को फांसी की देने की तैयारी हो रही थी, तभी साधु महाराज अपने चेले नारायण के साथ वहां आ जाते हैं। गुरुजी अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना चाहते हैं। गुरुजी गोवर्धन के कान में कुछ कहते हैं। इसके बाद गुरु और चेले में फांसी पर चढ़ने की होड़ लग जाती। इस समय राजा, मंत्री और कोतवाल वहां आते हैं। गुरुजी उनको बताते हैं कि इस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री और कोतवाल दोनों मरना चाहते हैं, लेकिन राजा के रहते उससे पहले बैकुंठ कौन जा सकता है। अर्थात गुरुजी उनके कान में कुछ ऐसी बात कहते हैं गोवर्धन के, जिससे ये पता लगता है कि मरने से सीधा बैकुंठ जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। तो उस मंत्री और कोतवाल स्वयं फांसी पर चढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वह स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन राजा के रहते वो स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, इसलिए राजा स्वयं फांसी पर चढ़ना चाहता है। जल्लाद द्वारा फांसी को फंदा चौपट के राजा के गले में डाल दिया जाता है। इस कहानी से, इस कथा से हमें, इसकी जो अंधेर नगरी नाटक है उसकी कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि जिस राज्य में विवेक और अविवेक का कोई भेद नहीं किया जाए, वहाँ की प्रजा सुखी नहीं रह सकती। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो प्रहसन अंधेर नगरी का यही संदेश है। इसके अलावा इसमें अंक 2, 4, 5 और 6 विशेष रूप से बच्चों को आकर्षित करने वाले हैं। इसमें कुल 6 अंक हैं। अंकों की जगह इसमें दृश्य शब्द का काम लिया गया है। अनेक बार विभिन्न मंचों पर इसका अभिनय भी होता रहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी प्रहसन है उसकी रचना मात्र 1 दिन में की थी, जिसके जो उन्होंने बनारस के जो हिंदू नेशनल थिएटर है उसके लिए इसकी रचना की थी। अंधेर नगरी में बाजार का बड़ा ही सजीव वर्णन है। चना बेचने वाले और चूरन बेचने वाले का रोचक चित्र इस प्रकार से इसमें किया गया है। चना बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुका। चना जरूर जरूर बोले, बाबू खाने को मुँह। चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबे। चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुना। चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली। चना खाते मियाँ जुलाही, दाढ़ी हिलती गाही बगाली। चना हाकिम सब खा जाते, सब पर दुना टिकस लगाते। चना जरूर गर्म टके से। इस प्रकार से अंधेर नगरी का जो बाजार है उसका एक सजीव चित्रण इसमें किया गया है कि चना बेचने वाला किस प्रकार से आवाजें लगाता है। इसी प्रकार चूरन वाले का सुंदर लटका यूं है, चूरन अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी। मेरा पाचक है पचलोना, जिसको खाता श्याम सलोना। चूरन बना मसालेदार, जिसमें खट्टे की बहार। मेरा चूरन जो कोई खाए, मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। ले चूरन का ढेर, बेचा टके से। इस प्रकार अंधेर नगरी में बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु का मूल्य टके सेर दिखाया जा रहा है। इसमें मिठाई, चूरन, चना सबका मूल्य टके सेर है। इस प्रकार से इसमें विवेक और अविवेक में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। 100 वर्ष से अधिक हो जाने पर भी इसके व्यंग्य और सीख में कोई कमी नहीं आई है। अर्थात अंधेर नगरी की रचना 1881 में हुई थी। 100 वर्ष होने पर भी इसमें किसी प्रकार के इसके संदेश में कोई कमी नहीं है। मनोरंजन के साथ ही आज के प्रशासन को सचेत करने में इस कृति का प्रभाव धूमिल नहीं पड़ा है। धन्यवाद।